हेलो टीचर्स, नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार हूँ टीम क्रिएटर्स माइंड से। और आप सब लोग तो भूल ही गए होंगे कि टीचर्स डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएंगे कैसे। इतने सारे ब्रांड, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, इतना कंफ्यूज हो गए होंगे आप, जो कि ब्रांड को परचेज करने में या कंफ्यूजन में कि उनके डिजिटल बोर्ड में क्या चल रहा है, उनके डिजिटल बोर्ड में क्या चल रहा है। इन सारे चीज़ों में आप उलझ गए हैं। इन सारी चीज़ों से अलग हट के मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बनाने वाला हूँ। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रमोशन का पार्ट नहीं होने वाला है हमारा। मैं सिर्फ ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे लोग जो हैं वो डिजिटल बोर्ड सिर्फ बेच रहे हैं। आप उसको यूज कैसे करेंगे, उसमें फीचर्स क्या आए हैं, नए नए टूल्स क्या क्या डाले गए हैं उसमें, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, जिसको सोचकर आपने डिजिटल बोर्ड का प्लान किया था। जी हाँ, मेरे पीछे पेंसिल एआई का डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, बहुत सारे यूनिक फीचर्स के साथ हैं। और जिस कैमरे से आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, ये भी पेंसिल एआई का 4K PTZ कैमरा है। और चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डिजिटल बोर्ड का, तो डिजिटल बोर्ड के पैनल में हम लोग जो है नोट सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं। और इस नोट सॉफ्टवेयर के जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे टूल्स आपके लिए हेल्पिंग टूल्स होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपको ज़रूरत इन सारे टूल्स की ही होती है। अब जानते हैं हम लोग कि इस टूल्स का यूज़ कैसे करेंगे, आप कब किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है आपको अपने टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँगा इसको, ताकि आप बेहतर तरीके से देख पाएँ सारे जो सिंबल हैं टूल्स के। अब चलते हैं शुरू। सबसे पहला पार्ट कि अगर बोर्ड पर आप कुछ लिखते हैं, इरेज करना हो, नॉर्मली आप इसको इरेज कर सकते हैं बिना किसी टूल्स को सिलेक्ट किए हुए। अगर आपको इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है, आप जो है इसके थीम को चेंज करना चाहते हैं, थीम में बैकग्राउंड में जाना है। थीम आपको मेन्यू में आकर मिलेगा, जो सबसे लास्ट में है। मेन्यू में आएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, मेन्यू में थीम, थीम से बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद आप जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर को आपने सेलेक्ट कर लिया। साथ ही साथ आपको अगर पेन का कलर चाहिए तो आप यहाँ से पेन के कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। दो डुअल कलर में आपको अवेलेबल है यहाँ पे, पेन के निप साइड से अलग और पेन के बैक साइड को अलग कलर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ देख रहे होंगे कि अभी तक बहुत सारे डिजिटल बोर्ड में जो आ रहे थे वो 2 या 3 जो पेन है वो इस तरीके का आ रहा था, बट यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा होगा। इसमें बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं पेन के। जब आप इसको लिखेंगे तो काफ़ी बेहतर इसकी राइटिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका बेहतर होने वाला है। पेंसिल एआई के डिजिटल बोर्ड पर मैंने पेंसिल एआई लिखा है, और ये पेन के बैक से अगर आप लिखेंगे तो ये एक अलग कलर में आपको आएगा। तो ये चीज़ें आपके किसी भी टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। साथ ही साथ बैकग्राउंड के साथ आप पेन के कलर को चेंज करना भी देख लिया कि वो कैसे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें जैसे इरेज करने की, तो आप अपने पाम से इजीली आप इसको इरेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि जो जो चीज़ें आपको इरेज नहीं करना था फिर भी वो इरेज हो गया है, आपको यहाँ पे अंडू और रीडू का ऑप्शन दिया गया है इसी मेन्यू में। आप चाहें तो उसको अंडू और रीडू भी कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके साथ साथ कि जैसे आपने कोई भी टॉपिक को इस पर सर्च करना है, पहले गूगल पे सर्च करते थे, कुछ इमेज लाना होता था। अभी क्या क्या है कि डिजिटल बोर्ड के अंदर आपको जो मोर वाला सेक्शन है, इस मोर सेक्शन में आप जाएंगे तो प्रिडिक्ट टेबल भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलता है। आप प्रिडिक्ट टेबल को सिलेक्ट करके, और काफ़ी बेहतर कलर कॉम्बिनेशन के साथ है कि आप इजीली इसको डिस्कस कर सकते हैं कि मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, गैस कौन सा है। ये सारी चीज़ों को आप कलर कॉम्बिनेशन के साथ बता सकते हैं, प्लस इसको आप खुद के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतर चीज़ें आपको मिलने वाली है पेंसिल एआई के डिजिटल बोर्ड में, जो कि आपको हेल्प करने वाला है आपके टीचिंग में। इसके साथ साथ बात करते हैं कि अगर आप पूरे डिजिटल बोर्ड पर अगर आपने कहीं पर भी कुछ भी मेंशन किया और आप चाहते हैं कि पूरे डिजिटल बोर्ड को जो भी चीज़ें आपने लिखी है 1 क्लिक पे पूरा डिजिटल बोर्ड जो है वो इरेज हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लीन ऑल पर क्लिक करेंगे, पूरा जो है डिजिटल बोर्ड वो क्लीन हो जाएगा आपका। साथ ही साथ जैसे रूलर्स की बात करें तो मैथमेटिकल टूल्स के कई सारे रूलर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं। अगर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ये भी बिल्कुल कस्टमाइज होगा, आपके अकॉर्डिंग काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा। आप इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। जितने एंगल का आपको ड्रॉ करना है आपने उतने एंगल का यहाँ से ड्रॉ कर लिया, आप इसको फिर
इरेज कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ताकि आप का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, बच्चों को अट्रैक्ट कर सके डिजिटल बोर्ड की तरफ, उसका ध्यान ना भटके। इसके साथ साथ कई सारे शेप इसमें दिए गए, 2D और 3D दोनों शेप हैं। ये ऑटोमेटिकली चीज़ों को, आपके चीज़ों को सेंस कर लेता है कि आप इसके ऊपर क्या ड्रॉ कर रहे हैं, उन चीज़ों को ये समझता है और अरेंज करके देता है। प्लस इसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसके फ्रेम के कलर को चेंज कर सकते हैं। आप इसके जो बॉर्डर हैं इसके थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बस इसलिए हैं ताकि ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आप अपने कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अगर कोई आपको टेबल की ज़रूरत है, किसी रॉ और कॉलम के साथ आपको कोई टेबल बनाना है जिसमें आप कुछ फार्मूला या कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिसमें आपको टेबल की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वहाँ पर आप यहाँ से टेबल आपको दिया गया हुआ है, उस टेबल का यूज़ कर सकते हैं। इसकी सबसे बेस्ट फीचर्स ये है, खासियत ये है कि आप जब इसमें कोई भी कंटेंट को लिखेंगे, कुछ भी वर्ड लिखेंगे, तो ये अपने आप अपने रॉ और कॉलम की जो साइज़ है उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आप यहाँ से देख रहे होंगे कि जितना भी आप कंटेंट पढ़ाते जा रहे हैं, आप वहाँ से पेज को नेक्स्ट करके, उसकी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक आप इस पेज को कंटिन्यूसली पढ़ा सकते हैं पेज पर। इसके साथ साथ जैसे ब्राउज़र की बात कर रहे हैं, वो पहले से आपको यहाँ पर जो है पहले इन चीज़ों को ढूंढना होता था, आप लिखने के बाद फिर करते थे। अब ये ब्राउज़र जो है ये आपके डायरेक्टली नोट्स के अंदर ही दे दिया गया है, क्योंकि आप डिजिटल बोर्ड जो रहे हैं, डिजिटल बोर्ड जो प्लान कर रहे हैं, उसकी एक आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें से ये भी है कि आप टाइम को बचाने के लिए डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। तो उस टाइम को बचाने के लिए आपके जो टूल्स थे, जो इधर से उधर पहले से दूसरे अदर बोर्ड में जो है कुछ टूल्स ऐसी जगहों पे हैं जहाँ तक जाने के लिए आपको नोट्स को मिनिमाइज करना होता है, फिर आप वहाँ जाते हैं। बट पेंसिल एआई में उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके वो सारे टूल्स जो हैं उसको अरेंज करके एक ही जगह रखा गया है, ताकि आपको पढ़ाने के टाइम आप अपने टाइम को कम से कम टाइम में आप चीज़ों को अरेंज कर सके अपने वाइट बोर्ड के ऊपर, अपने नोट्स के ऊपर। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली आप ब्राउज करके यहाँ से कोई भी इमेज चाहिए या कुछ और भी कंटेंट आपको सर्च करना है, तो आप इजीली यहाँ से सर्च करके आप बच्चों को बता सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बात करें, जैसे आपने सुना होगा एआई डिजिटल बोर्ड। तो एआई डिजिटल बोर्ड जो है वो भी आपको पेंसिल एआई ने उन चीज़ों का भी ख्याल रखा है कि आपको एआई के जो फीचर्स हैं, जो एआई से जो टीचर्स को चाहिए, एआई जो आपके टीचिंग में हेल्प करता है, वो सारी चीज़ों को भी डिजिटल बोर्ड में रखा गया है। पेंसिल एआई ने इन चीज़ों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है टीचर्स का, कि उनको चाहिए क्या क्या। और काफ़ी दिनों से एक्चुअली ऐसा तभी पॉसिबल है क्योंकि पेंसिल एआई ने पहले रिसर्च किया मार्केट को कि कैसे टीचर्स को पुराने जो डिजिटल बोर्ड हैं, जो अदर ब्रांड के डिजिटल बोर्ड हैं, उसमें कहाँ क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी कमियों को दूर करके एक बेहतर उनके लिए ऑप्शंस तैयार किया जाए, जिसमें कि वो सारे डिजिटल बोर्ड के निचोड़ को, सारी चीज़ों को एक जगह लाकर रखा जाए। तो वो ये काफ़ी चलाने में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जब आप इसका एक्सपीरियंस करेंगे काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, और जो टूल्स हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव टूल्स हैं, जो कि पढ़ाने में आपको बार बार पेज को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको एक ही जगहों पर सारी चीज़ों को लाकर रखा गया है। साथ ही साथ चलते हैं हम लोग की कुछ फीचर्स और हैं, उसके बारे में भी चर्चा करते चलते हैं। जैसे कुछ माइंड मैप की बात करते हैं, तो माइंड मैप भी आपको इस तरीके से मिल जा रहा है। इसमें माइंड मैप में आप कुछ भी चीज़ों को अगर लिखते हैं तो वो आपको लिखने के बाद आप यहाँ से जितने भी उसके टाइप्स हैं, आप उसके टाइप्स को पढ़ा सकते हैं, कितने टाइप्स हैं। प्लस सबसे खास बात यह है कि आप इस डिजिटल बोर्ड पर कुछ भी चीज़ों को लिखते हैं तो आपके पास पूरा अधिकार होता है कि आप उन चीज़ों को रीअरेंज कर सकते हैं, जहाँ भी चाहें वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, साइज़ को इंक्रीज या साइज़ को डिक्रीज भी कर सकते हैं। और इंक्रीज जो करेंगे आप किसी भी चीज़ को 300% तक आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और मिनिमाइज की बात करें तो 30% तक आप चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं। प्लस आप इस सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको जहाँ भी चाहेंगे, डिजिटल बोर्ड के जिस हिस्से में चाहेंगे वहाँ पर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आप
अपने पढ़ाए हुए कंटेंट को काफ़ी बेहतर तरीके से अरेंज करके रखते चलेंगे अपने नोट्स पर। क्यों? क्योंकि इस पर जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं, चाहे पेज यहाँ से आप जितना भी आप यहाँ से स्लाइड ले रहे हैं, उन सारे स्लाइड को एक पीडीएफ भी तो बनाना है। जी हाँ, पीडीएफ, ये जो डिजिटल बोर्ड है वो आपके पढ़ाए हुए चीज़ों को, जितना आज आपने स्लाइड लिया है पढ़ाने के क्रम में, उन सारे स्लाइड को ये एक पीडीएफ में भी बनाता है। साथ ही साथ आप चाहें इनको शेयर करना तो आप बस वन क्लिक करेंगे, यहाँ पे बस मेन्यू के बगल में एग्जिट है और एग्जिट के बगल में आपको शेयर का एक ऑप्शन है। शेयर पर क्लिक करते हैं, ये जो चीज़ें आपके सामने आ रही है जिसको क्यूआर कोड कहते हैं, इस क्यूआर कोड में आपने जितने भी कंटेंट आज डिजिटल बोर्ड पर लिखे हैं वो कंटेंट एक लिंक के थ्रू बच्चों के फ़ोन में ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी यूनिक है, टीचर्स के लिए हेल्पफुल है, स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। आपके चीज़ों को जो आपने पूरे दिन में पढ़ाया है उसको, जो भी आपने इस पूरे लेक्चर में पढ़ाया है उसको भेजने में काफ़ी आसानी होगी आपको। इसके साथ साथ जो है एक चीज़ें काफ़ी बेहतर है, खासकर अगर मैथ के टीचर हैं आप और मैथ पढ़ा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि बस इतने से स्पेस में मेरा तो काम चलने वाला नहीं है, तो उसके लिए आपके लिए डिजिटल बोर्ड में काफ़ी एक बेहतर फीचर्स है कि अगर आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपका पेज कंप्लीट हो गया है, फुल हो गया है, आप चाहते हैं यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज ना लूँ, तो आप प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप इसी पेज को अप डाउन लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर सकते हैं। और जब तक आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आ जाता है, यानी कि आंसर नहीं आ जाता है, तब तक आप इस पेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को दिखाना है आपको, तो प्रीव्यू के ऊपर एक बार आप टैप करेंगे और यहाँ से आप इजीली पूरे डिजिटल बोर्ड को दिखा सकते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या था और सॉल्यूशन आपने कैसे कराया है। तो ये सब जो फीचर्स हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया। अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं या फिर आपने डिजिटल बोर्ड लेने से पहले इन चीज़ों को नहीं देखा है, आप अभी भी उन लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं जो आपको ब्रांड में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप गलत जगह पर जा रहे हैं, यानी कि गलत आप डिसीजन लेने वाले हैं। तो उन चीज़ों से बचिए और एक बेहतर चीज़ें लीजिए जो आपके हेल्प के लिए बनाया गया है, जहां से रियली में डिजिटल बोर्ड प्लान करने के पीछे जो रीज़न है उस रीज़न को कभी भी मत छोड़िए। जैसे आप खुद ही शिक्षक है, आपने ही पढ़ाया है कि अपने सिद्धांत से नहीं भटकना चाहिए, तो आपका सिद्धांत जो है डिजिटल बोर्ड लेने का वो ये है कि स्टूडेंट को कैसे बेहतर पढ़ा सकते हैं, डिजिटल बोर्ड आपको कैसे हेल्प करेगा, और डिजिटल बोर्ड को आपने टाइम बचाने के लिए लिया है तो कैसे टाइम बचा सकते हैं आप, कैसे अट्रैक्टिव तरीके से बता सकते हैं आप, कैसे विजुअलाइज तरीके से बता सकते हैं आप कि जो कहानियां आज तक सुनाते आ रहे थे, बेटा मान लो हार्ट जो है ऐसे धड़कता है, इसमें से रक्त जो है ऐसे जा रहा है, उन सारे चीज़ों को कहानियों में ना बताकर आप जो है उन चीज़ों को डिजिटल बोर्ड पर एक विजुअलाइज तरीके से दिखाएंगे। वो आपका तात्पर्य है, वही आपका सिद्धांत है डिजिटल बोर्ड लेने का। और जब बात करते करते ये बात सामने आ ही गई है कि 3D की बात हो रही है, तो बिना उसको बताए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो 3D के लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे डिजिटल बोर्ड में जो है 3D के लिए अलग 3D लाइब्रेरी में आपको जाना पड़ता है, बट यहाँ पर पेंसिल एआई में आपको बस मोर ऑप्शन में जाएंगे आप, यहाँ पे आपको मिल जाता है 3D। आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए कि कितने चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके चीज़ों को कितना आसान कर दिया गया है कि जैसे ये ओपन होता है आपसे ये खुद ही पूछता है कि आप कौन सा टॉपिक सर्च करना चाहते हैं, ग्रेड कौन सा होने वाला है, यानी कि क्लास 10th CBSE पैटर्न, क्लास 12th 11th जो भी आपका ग्रेड है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है सिलेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपका टॉपिक, यानी कि चीज़ों को आपको पूरे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो कस्टमाइज कर सकते हैं आप जो आपको चाहिए। डायरेक्टली डिजिटल बोर्ड आपको वही चीज़ें ला कर देगा ताकि आप टाइम को बचा सकते हैं और जल्दबाजी में आप अपने टॉपिक को ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी अगर कोई भी टॉपिक, जैसे मैं यहाँ पे मान लूँ जैसे हर्ट की ही बात हुई थी, अक्सर वैसे आप बहुत सारे डिजिटल बोर्ड के ट्रेनिंग में आप देखते होंगे इन्हीं चीज़ों को दिखाया जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, इसलिए मैं हर टॉपिक ही सर्च कर रहा हूँ। हमने इसको सर्च किया, क्लास 10th कर लिया हमने, और ये देखिए ये आपके सामने जो रिजल्ट है, इसको कितने तरीके से आप बता सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। इसको आप हर तरीके से
काफ़ी एनिमेटेड दिया गया है कि बच्चों को प्रॉपरली फील करा सकते हैं कि आप ये एक्चुअल में होता कैसा है और ये कैसे वर्क करता है। ये पूरे एनिमेशन के साथ आप इसको 3D पूरा मूव करा सकते हैं। आप इसको प्यार से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, जो कि एक प्रॉपर बच्चों को फोकस जो है वो इनके ऊपर ही बना रहेगा कि ये सच में आज हमारे सर ने क्या करके दिखा दिया है डिजिटल बोर्ड के ऊपर। तो ये चीज़ें जो है ये बस एक छोटा सा सैंपल है, एग्जाम्पल है। ये प्रॉपर ट्रेनिंग की बात की जाए तो डिजिटल बोर्ड जो है वो खास करके वो भी पेंसिल है का डिजिटल बोर्ड, इसको कह सकते हैं कि ये अपने आप में समंदर है। क्यों? क्योंकि यही डिजिटल बोर्ड फिजिक्स पढ़ाने के लिए भी टीचर्स ले रहे हैं, यही डिजिटल बोर्ड केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए भी टीचर्स ले रहे हैं, ज्योग्राफी के टीचर्स भी यही ले रहे हैं, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए टीचर्स यही ले रहे हैं। तो इन सारे इस डिजिटल बोर्ड के जो फीचर्स है वो अथाह है और डिपेंड करता है कि जो आपके लिए टीम है जो इसके बारे में बताने वाली है वो टीम आपके लिए बेहतर होना चाहिए, ताकि आपको डिजिटल बोर्ड परचेज करने के बाद भी इन चीज़ों के बारे में आपको ट्रेनिंग दे पाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपने देखा होगा अभी वीडियो में, आपकी इच्छा भी होगी कि उसको पढ़ाना है, बट हो सकता है कि वो ध्यान में ना रहे। तो जब उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है तो आप उस फीचर्स को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, और यूज़ करने के साथ साथ जो आपने पैसा लगाया है डिजिटल बोर्ड को खरीदने में, वो पैसा भी आपका सही जगह पे लगता है। आपको संतुष्टि मिलेगी कि आपने एक सही डिजिटल बोर्ड प्लान किया है, और साथ ही साथ एक सही टीम के साथ आप जुड़े हैं। क्योंकि ब्रांड में, मैं फिर आपसे बोलूँगा कि ब्रांड में उलझने का नहीं, अपने फोकस पे रहने का। जो आपने सोचा है क्या क्यों लेना है डिजिटल बोर्ड, इस क्वेश्चन से नहीं भटकना है आपको। तो इस तरीके से आपको जो भी डिजिटल बोर्ड है, जो भी डिजिटल बोर्ड के फीचर्स है, मैंने बस छोटे छोटे टॉपिक्स को एक नोट्स टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा चर्चा किया है। क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग है वो स्पेशली अगर आप ऑन कॉल क्रिएटर्स माइंड को करते हैं तो हमारे पास जो है इससे रिलेटेड, या इस वीडियो में आप कमेंट्स करेंगे कि आप किस तरीके का ट्रेनिंग चाहते हैं। क्योंकि इसकी ट्रेनिंग मैं अगर आपसे आपकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार करूं तो वो ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके का ट्रेनिंग चाहते हैं। जैसे एज ए एग्जाम्पल कि मोबाइल फ़ोन को डिजिटल बोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट करना है, लैपटॉप या कंप्यूटर को डिजिटल बोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट करना है, आपके फ़ोन में कोई कंटेंट है, पीडीएफ हो, पीपीटी हो, उसको डिजिटल बोर्ड में कैसे पढ़ाना है। इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि नोट 3 डिजिटल बोर्ड में, नोट 3 क्या होता है, ओपीएस क्या होता है, इन चीज़ों का यूज कैसे करते हैं आप, नोट 5 क्या होता है। इन सारे चीज़ों की ट्रेनिंग के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए इस तरीके से ही बेहतर से बेहतर वीडियो कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।